हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं आफताब खान और हम लगातार ग्राम पंचायत को लेकर न्यूज सर्वे कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम किया था पंचायत पंचनामा, उसी कार्यक्रम चलते हम पहुंचे हैं आज ग्राम पंचायत मांगा टोला के हनी टोला में और उनसे बात करेंगे और जानेंगे। हमारे साथ 75 साल की युवा, क्योंकि हमारे देश में जो भी चुनाव लड़ते हैं वो युवा ही होते हैं, तो हमारे साथ युवा बैठे हैं। इनके बारे में जानेंगे कि ये 75 साल की उम्र में राजनीति में कदम क्यों रख रहे हैं और क्या इनके पास योजना है। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। ग्राम हनी टोला का निवासी हूँ। इसके पहले मैं शासकीय सेवा में था। सर्वप्रथम मैं दुर्ग में था, कार्यालय सहायक विद्युत निरीक्षक के अंतर्गत। उसके बाद प्रमोशन पे गया था रायपुर के लिए। रायपुर से छिंदवाड़ा गया, छिंदवाड़ा से सिवनी, सिवनी से रायगढ़ आया, रायगढ़ से फिर प्रमोशन में बिलासपुर आया, फिर बिलासपुर से रायपुर ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर होने के बाद में रायपुर से राजनाम नाम से डिवीजन खोलने के नाम से फिर यहाँ ट्रांसफर होकर के 2010 में मेरा रिटायरमेंट हो गया था। माने 31 साल की करीब नौकरी हो गई। 2010 में रिटायर हुए हैं आप। अब 2025 में चुनाव लड़ने के लिए आ रहे थे। 15 साल मन नहीं किया गया आपका? बाकी गांव को मैं हालचाल देख रहा था, यहाँ के स्तर सुधार ही नहीं रहा था। हालांकि सरकार का प्रयास तो बहुत कुछ रहा है, हाँ, लेकिन लोग उसका कुछ दुरुपयोग भी करने लगे हैं और उसके लिए ग्राम पंचायत भी कोई ध्यान नहीं दे पा रहा था क्या करना है ऐसे टाइप। तो ये लोग थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना का थोड़ा सा रवैया देखा इनका। तो मेरे को लगा ये लोग सब लड़के पने हल्कापना लेते हैं, लड़क मती से काम करते हैं, यानी पंचायत के काम को मजबूती से नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए मैं सोचा कि देखे इस बार अपन ट्राई करके, क्योंकि पिछले टाइम में बहुत प्रयास करके हनी टोला के अंतर्गत में सरपंच का नियुक्ति हुआ था, वो भी डिफॉल्ट हो गया। डिफॉल्ट होने के बाद में अब सरपंच को भी मिला काम, तो वो भी ऐसे ही चलते रहा। अब ये काम चालू, सरकार तो बहुत मिल जाता है लेकिन काम असलियत में हो नहीं पाता है। गांव का हाल जो है जिस का तर्स रह जाता है और ये भी नहीं पता चलता जो इनको बजट मिलता है उसमें ये लोग काम करा पाते हैं कि नहीं करा पाते। वो बात तो सामने आता भी है कि या नहीं आता है, या इन लोग ग्राम सभा में इस बात को करते हैं कि नहीं करते हैं। हमने इतना काम किया, जो बजट आया था उसमें अपना इतना बचत हो गया कि हमने कोई नया काम किया, इस टाइप से अभी तक के मेरे को जानकारी भी नहीं आया। इसलिए मेरा थोड़ा ये प्रयास हुआ इस टाइम पे अपन अभी है तो 5 साल उनको सेवा का अवसर दे करके सब कार्य प्रणाली को सुधारने की इच्छा होगी। अच्छा, हाँ, ताकि ये काम जो है उसी रास्ते से चलता रहे। क्योंकि मैं अपने सरकारी सेवा के अंतर्गत मेरा काम जो है शुरुआत से लेकर के लास्ट आखिरी तक सर उन लोग अपना सारा प्रशंसा तो करते रहे, पर जैसा भी था मैं अपना काम कहना चाहिए देश के हित में या शासकीय हित में किया मैंने। ऐसा क्या सोचे हो आप कि आप ये वाला काम बेहतर कर पाओगे जो अभी तक जो सरपंच थे वो लोग जो नहीं कर पाए? आप ऐसा क्या विशेष करो? मुझे तो देखने में यही आया कि यहाँ क्या है, जिसको भी सीट मिल जाता है वो लोग फिर उतना पंचायत का काम अच्छे स्तर से नहीं कर पाते जिस तरीके से करना चाहिए। या तो मुझे लगता है या तो ये अपने काम के बारे में ठीक से जानकारी नहीं रखते, जैसा बोला जाता है वैसे ही करके अपना काम को निकाल देते हैं, ऐसा लगता है। सरपंच का क्या काम है इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए और इसके लिए पंचायत के अंतर में नियम कानून की भी किताब जो होता है वो होना चाहिए, उसको पढ़ लिख करके देख करके करना चाहिए आदमी को। कुछ तो ऐसा है कि सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता, किसी का पढ़ लिख के भी होता है, किसी का नियम कानून देख करके करता है। गाइडलाइन भी लेना जरूरी होता है, ऐसा मेरे को दिखा नहीं अभी तक। तो इसमें सब एक तो गाइडलाइन बन जाए, इस हिसाब से मेरा थोड़ा सा रुचि हुआ इसमें। अच्छा, काम करने के लिए आने के बाद सबसे पहले यहाँ जितना भी काम पेंडिंग होगा वहाँ पंचायत का वो पहले देखना पड़ेगा, स्थिति क्या है ये भी देखना पड़ेगा, आय व्यय की स्थिति क्या है ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन मैं अपने कार्यकाल में अगर आता हूँ तो मित्र व्ययता के लिए पूरे ध्यान दूंगा मैं। अच्छा, जो भी राशि मिलेगा सरकार से उस राशि का सही उपयोग होना चाहिए कर।
तो पंचायत में क्या काम होता है? पंचायत में आपको नाली बनाना है, सड़क बनाना है, राशन कार्ड बनाना हाँ, तो है, ये लोग राशन नहीं- दिलाना है, आवास आता है, जो योजना जो आती है सेंट्रल और स्टेट की, उसको फॉलो करवाना है। तो क्या उतना कराने के लिए भी फेल हो गए हैं लोग जो उस आपके पास काम में रहे? भी इन लोगों का मेरा ख्याल है नॉलेज नहीं हो पाता इनको, अच्छा क्योंकि ठेकेदार को के द्वारा संपन्न करा लेते हैं जो जी। कि पंचायत द्वारा किया जाना है, जी। और उसके बीच में क्या किया, कैसे कैसे लोग आपस में समझौता होता है, ये 15 सालों में अभी तक के नहीं समझ पाए। अच्छा बाकी सफाई वफाई के बारे में भी इन लोग आते हैं, कुछ फंड वंड आता है तो भेजना होता है रिपोर्ट, तो सीनियर सिटीजन के दस्तखत लगा करके उसको भी तीसरी कर देते हैं हम लोग। बाकी मैं देख रहा हूँ तो कचरा तो वैसी को वैसी पड़ा है, अभी कचरा गाड़ी भी 2 ठोक पड़ा है गांव में, खराब वाला। लेकिन काम नहीं हो रहा है। अच्छा, आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे चैनल के माध्यम से अपने मतदाताओं को, अपने गांव के लोगों को कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ निवेदन करना चाहेंगे, वोट मांगना चाहेंगे? अब बोलना क्या है, ऐसा है चुनाव तो अपने अपने मर्जी का है। अगर वो मेरे उद्देश्य को पसंद करते हैं तो वो वोट मुझे देंगे, नहीं करते वो लोग अपना देखते हैं, वही सब जो चलता है आजकल, शराबखोरी, नोटबंदी, ये वो चीज अपने पास में नहीं रहेगा। कौन सा छाप है आपका? मेरा है गिलास छाप, कांच का गिलास। कामनाएं, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। ये हमने पहले ही कहा था कि 75 साल की युवा है और इनका कहना यह है कि चूंकि ये बिजली विद्युत मंडल पे काम किया इन्होंने लंबे समय से, एमपी के जमाने के हैं ये। जैसे इन्होंने बताया कि रायगढ़ में रहे, बिलासपुर में रहे, रायपुर में रहे, दुर्ग में रहे, राजनांदगांव से काम करते हुए रिटायर हुए 2010 में। इनका कहना यह है कि इनको ऐसा लगता है कि जो युवा की टीम है जो काम करने के लिए आती है, वो टीम ऐसा है कि चीजों को समझ नहीं पाती और 5 साल खत्म हो जाता है, और जो उनको समझना चाहिए, सीखना चाहिए, वो समझ शायद उनके बाहर हो जाता है। उनका कहना यह है कि जो नियमावली है, जो गाइडलाइन, उसको समझ के काम करें। दूसरा, जो योजना जो ऊपर से आती है, सेंट्रल या स्टेट जो भी योजना आती है, उसको चूंकि ये एक डिपार्टमेंट में थे, बेहतर तरीके से समझते हैं, लिखा पढ़ी जो चीजें होती है उसको बेहतर तरीके से समझते हैं। कार्य अनुभव जो है उसका उपयोग इसमें करेंगे अपन, कार्य जो अनुभव है शासकीय सेवा में उसका उपयोग इसमें शायद काम आ जाए। जी, इनका कहना है कि जो इन्होंने काम किया है, जो इनके जीवन का अनुभव है, जो कार्य का अनुभव है, वो उसको लेकर बेहतर तरीके से जनता के बीच में जाएंगे और वोट मांगेंगे, और जीत के अगर आते हैं तो बेहतर तरीके से निस्वार्थ होकर ये सारे काम करवाएंगे, ऐसा इनका कहना है। हमारी टीम शुभकामनाएं देती है। सहयोग के साथ मैं आफ्ताब खान, मांगा टोला। हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर।